बच्चों क्वेश्चन काफी अच्छा है। पहली लाइन से ही ध्यान देने लायक बातें आ जाएगी बहुत सारी। ओके, इसीलिए सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, फर्स्ट लाइन ही बहुत काम की है इस क्वेश्चन की। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन द डिसलोकेशन पीरियड 4 months covered by consequential loss policy 1,25,000 rupees, a sale of 1 lakh was obtained, out of which 40,000 sale was received from another premises hired for the period at a rent of 1,000 per month on a temporary basis। अब ये 4 लाइनों की एक लाइन है। अब ये हमें पढ़ के लग रही है सर ये क्या है, तो कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहा है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, टुकड़ों में पढ़ो। सबसे पहली बात हमें ये पता लगी है कि हमारा डिसलोकेशन पीरियड कितना है, 4 मंथ्स का, जिसको हम कहते हैं इंडेमनिटी पीरियड भी। ओके, 4 महीने का इंडेमनिटी पीरियड है। इसके अलावा और कहीं भी कुछ बोला हुआ नहीं है, तो 4 महीने ही है। ओके, इंडेमनिटी पीरियड 4 महीने का है। कवर्ड बाय कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी ऑफ 1,25,000, जो कि बच्चों कवर्ड है 1,25,000 रुपए की पॉलिसी से। ओके, तो मुझे बताओ ये 1,25,000 क्या है? ये है बच्चों आपका पॉलिसी पॉलिसी वैल्यू। अमाउंट। बिल्कुल, ये है आपका पॉलिसी अमाउंट। ओके, अभी तक दो इंफॉर्मेशन मिल गई, 4 मंथ्स इंडेमिनिटी पीरियड और 1,25,000 की पॉलिसी। ओके, मैं फिर एक बार लाइन पढ़ देता हूं। इन द डिसलोकेशन पीरियड 4 मंथ्स कवर्ड बाय कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी 1,25,000, अ सेल ऑफ 1 lakh वॉज ऑब्टेन्ड। बच्चों इन 4 महीनों में सेल हुई थी 1 लाख रुपए की। तो मेरे को बताओ ये 1 लाख रुपए क्या है? बताओ बताओ। सेल ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। बिल्कुल, सर लास्ट ईयर की। ये है आपकी, नहीं बेटा लास्ट ईयर की नहीं, इस साल की। ये है एक्चुअल सेल ऑफ इंडेमिनिटी पीरियड। हमसे ये बोल रहा है कि डिसलोकेशन पीरियड जो 4 महीने का था, जिसके लिए हमने पॉलिसी ली थी 1,25,000 रुपए की, हाँ उस सर हाँ। पीरियड में सेल हुई है 1 लाख रुपए की। ये हमसे बोल रहा है। ओके, आगे पढ़े। आउट ऑफ विच 40,000 सेल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम अनदर प्रमाइसेस हायर। इस 1 लाख रुपए की सेल में से 40,000 रुपए की सेल ऐसी थी जो इस वजह से हुई थी क्योंकि आपने एक दूसरी बिल्डिंग किराए पे ली थी, जिसका किराया था 1,000 रुपए पर मंथ का। ये है तुम्हारी पूरी लाइन। तो मेरे को ये बताओ ये 40,000 रुपए क्या है? सोच समझ के आंसर देना। एडिशनल सेल। बिल्कुल एडिशनल सही, सेल। ये एडिशनल सेल है। और ये 1,000 रुपए पर मंथ क्या है? क्या करूं इसका मैं? एडिशनल एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही, एक्सपेंस। 4,000 इससे रुपए। निकलेंगे बेटा एडिशनल एक्सपेंसेस। ये 1,000 रुपए पर 4,000। मंथ आपने कितने महीने तक दिए होंगे? 4 महीने तक। तो चार। इससे 4,000 रुपए क्या निकल के आया आपका? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। ओके, अब पूरी लाइन एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, है ना, और हिंदी में भी बोल देता हूं एक बार। डिसलोकेशन पीरियड जो कि 4 महीनों का था, जिसके लिए पॉलिसी ली थी आपने 1,25,000 रुपए की, उस टाइम पीरियड में सेल हुई है 1 लाख, जिसमें से 40 इसलिए हुई क्योंकि आपने 1,000 रुपए पर मंथ पे किराए पे दूसरी बिल्डिंग ली थी, इसीलिए आपकी एक्स्ट्रा सेल हुई 40 की। ओके, तो हमें ये पता लगा इंडेमनिटी पीरियड 4 महीने का है, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिसी अमाउंट 1,25,000 का है। नंबर 3, आपकी जो सेल हुई है इंडेमनिटी पीरियड में वो हुई है 1 लाख की। ओके, और इस सर 1 लाख की सेल में, एक मिनट रुक जाओ बेटा, 40,000 रुपए की सेल इस वजह से हुई है ताकि आपने एक बिल्डिंग किराए पे ली थी। मतलब ये है एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से जो सेल हुई है, बिल्डिंग किराए पे लेने की वजह से, तो वो है आपकी एडिशनल सेल। ओके, और ये आपने एडिशनल एक्सपेंस दिया कितना? 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया होगा। तो ये काम चला सिर्फ आपके 4 महीने, तो आपने 4,000 रुपए दिए थे, तो ये है आपका एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। ओके, अब बोल पुनीत क्या बोल रहा है? सर एक्चुअल सेल इंडेमनिटी पीरियड की 60,000 ही हुई ना, इसमें 40,000 तो एडिशनल सेल है ना। नहीं 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 नहीं, अरे तो एक्चुअल में तो पूरी हुई ना 1 लाख। वो खर्चे की वजह से कितनी हुई? खर्चे की वजह से 40 हुई। अगर आप कहीं और सर बिल्डिंग मैंने किराए पे नहीं लेते, सुन, अगर आप कहीं और बिल्डिंग किराए पे नहीं लेते, आप नॉर्मल अपने टूटी फूटी जगह पे बिजनेस चला रहे होते, तो आपकी ये एक्स्ट्रा सेल नहीं होती। लेकिन आपने ये एक्स्ट्रा खर्चा किया ना, इस वजह से आपकी एक्स्ट्रा सेल हुई। बात समझ में आ गई? वरना नहीं होती।
सेल तो फिर भी होगी, अरे बिजनेस बंद कौन रखेगा, सेल तो हाँ होगी, सर। है ना। लेकिन ये एक्स्ट्रा खर्चा करने की वजह से आपकी सेल कितनी हो गई, 1 लाख रुपए की हो गई। ओके, 40,000 की एक्स्ट्रा हो गई इसकी वजह से। चलो, तो बच्चों ये एक ही यहाँ लाइन पे से 1 लाख ही हमें, आएगी हाँ बिल्कुल 1 लाख ही आएगी, बिल्कुल। और 40,000 दूसरी जगह आएगी पांचवी में। 40,000 आपकी सिर्फ एडिशनल सेल है जो स्टेप नंबर 5 में आएगी, है ना। अब मैं पांचवी तुम्हें में दिखाता हूँ आएगी। इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चों। अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है यहां से लेके यहां तक की। देखो जरा ध्यान से, एक तो हमें पता लग गया बच्चों पॉलिसी अमाउंट, कितना पता लगा, 1,25,000। ओके, इंडेमनिटी पीरियड पता लगा 4 मंथ्स का। ओके, करंट ईयर की इंडेमनिटी पीरियड की सेल 1 लाख है। बच्चों देखो मैंने पहले भी तुमसे बोला था, कंफ्यूज मत होना, आपके जो इंडेमनिटी पीरियड की सेल होती है ना, उसी के अंदर कुछ सेल ऐसी होती है जो खर्चों की वजह से हुई है और वो आपको अलग से देता है। लेकिन बेटा वो सेल आपकी एक्चुअल सेल में शामिल होती है। तो आपके इंडेमनिटी पीरियड में 1 लाख रुपए की सेल हुई है, जिसमें से 40 की सेल सिर्फ खर्चों की वजह से हुई है। तो ये है आपका एडिशनल सेल। ओके, और ये एडिशनल सेल कितने खर्चों की वजह से हुई है, ये है 1,000 रुपीज पर मंथ में आपने किराए पे बिल्डिंग ली थी, जो 4 महीने तक किराए पे ली थी आपने। तो ऐसे करके 4,000 रुपए आपके एडिशनल एक्सपेंसेस थे। ओके, तो इस वजह से आपके एडिशनल सेल हुई। तो टोटल हमें 1 2 3 4 5 इंफॉर्मेशन मिल गई एक ही लाइन से, 5 5 इंफॉर्मेशन। ओके, चलो कोई बात नहीं। अब आती है एक और काम की बात, जरा आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन और खास है, पढ़ो क्या लिखा है। However, there was saving in insured standing charges during the period 6,000, और काम की बात है उसके आगे लिखा हुआ है पर एनम। ध्यान से देखना, ये तो पढ़ते ही तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये किसकी बात हो रही है, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, किसकी बात हो रही है बच्चों, ये सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योरेंस चार्जेस। लेकिन ये जो आपको दिए हुए हैं ना, ये आपको पर एनम दिए हुए हैं। लेकिन बेटा एक काम की बात, ये पर एनम लेते नहीं हो आप, आपको सिर्फ लेने हैं ये इंडेमनिटी पीरियड के, सिर्फ 4 महीने लेने के। हैं इंडेमनिटी पीरियड के। तो ये जो 6,000 आपको दिया हुआ है ना, ये 6,000 कितने महीने का है बताओ, 12 महीने का। तो बताओ एक 4 साल महीने का का कितना होगा। ओके, तो 4 महीने का आपका 2,000। होगा सिर्फ 2,000। 2000 ये लेना है बेटा आपको सिर्फ, ये देखो, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो 6,000 ले लेगा पूरा उसका गलत हो गया क्वेश्चन वहीं पे। आपको लेना है ओनली फॉर 4 मंथ्स, ओनली फॉर इंडेमनिटी पीरियड। ओके, क्योंकि उसी की जो सेविंग है वो आपके काम आती है स्टेप नंबर 5 में, सॉरी स्टेप नंबर 6 में आप लेस करते हो उसको, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालते रहे। ओके, तो क्लेम में से आप लेस करोगे क्योंकि ये बचत होती है आपकी। अब साल भर में बचत कितनी हुई उससे क्या लेना देना मेरे को, मेरे को तो ये पता लगाना है कि मेरे 4 महीने के पीरियड में कितनी सेविंग हुई। तो वो हुई है बच्चों आपकी 2,000 रुपीज। ओके, ये थी आपकी खास लाइन। ये 2 लाइन बहुत खास थी जो हमें दी हुई थी। 2 नई बातें मिली है बेटा आपको अभी तक। क्या मिली है, एक तो यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंसेस आपको पर मंथ के हिसाब से दिया है, तो वो आपने 4 महीने का निकाला, नंबर 1 चीज। नंबर 2 कि आपने स्टैंडिंग चार्जेस में जो सेविंग है वो भी आपने 4 महीने की निकाली, यहाँ पे दी हुई है पूरे साल भर की। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन पढ़ो। सेल इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर अमाउंटेड टू 3 lakh and upward trend of 10,000, sorry, upward trend of 10% in business was expected in the current year। बच्चों ये क्या है, ये 3 लाख रुपए क्या है, ये है पिछले साल की इंडेमनिटी पीरियड की सेल। ये तो लिखा हुआ है, पढ़ के देखो, सेल इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर, पिछले साल इसी टाइम पीरियड में जो सेल हुई थी 4 महीनों में, 3 लाख रुपए की हुई थी। और हमारे यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड है, अपवर्ड का मतलब इंक्रीजिंग, हमारे यहाँ पे एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है कितने का, 10% का। ओके, तो ये ट्रेंड भी मिल गया आपको, ये 2 इंफॉर्मेशन और मिल गई। क्या मिल गया, प्रीवियस ईयर सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड और इंक्रीजिंग ट्रेंड, ये भी मिल गया लोगों को। ओके, आगे बढ़े। इसके बाद सेल फॉर द पीरियड ऑफ 12 months immediately preceding the date of fire was 10 lakh। आग लगने से ठीक पहले के जो 12 महीने हैं उसकी सेल आपको दे रखी है 10 लाख। तो बेटा ये क्या है, ये है 12 month सेल जस्ट बिफोर फायर। ओके, और ये आपको दे रखा है 10 लाख।
ओके, आगे पढ़े। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो इंफॉर्मेशन दी है ये आपको पिछले साल के P&L अकाउंट की दी है, तो तुम ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे कि अब बचा ही क्या है। स्टेप नंबर 2 की इंफॉर्मेशन बची है भाई, नेट प्रॉफिट कितना है, इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, सेल कितनी है ना। तो पढ़ो, ये सेल दे रखी है 9 लाख रुपए की। जल्दी बताओ ये कौन सी सेल है? ये है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सेल। ओके, ये है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सेल। उसी के नीचे नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो बच्चों ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? प्रीवियस ईयर्स नेट प्रॉफिट। ओके, इसके बाद स्टैंडिंग चार्जेस, बेटा ध्यान से देखना, स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो है 1 लाख के। ये है टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, 1 लाख रुपए के टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, जिसमें से 20,000 अनइंश्योर्ड है। तो बेटा इंश्योर्ड कितने होंगे फिर, बताओ मुझे। 80 सर। 80,000, बिल्कुल। 1 लाख रुपए के टोटल है, जिसमें से 20 अनइंश्योर्ड है, तो इंश्योर्ड कितने हैं? 80। ये लो, इजी इंफॉर्मेशन, इंश्योर्ड भी मिल गया, टोटल भी मिल गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। मैं फिर कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में जो भी है ना, वो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में, जो शुरू की 2 लाइन है ना, उसमें एक लाइन तो बहुत बड़ी थी जो हमने शुरू की पढ़ी, और सेकंड लाइन, ये है इस क्वेश्चन की खासियत। और ये मान के चलो, अब से हर क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, है ना। चलो, ये हो गए हमारे प्रीवियस ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट, और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 1 लाख है, जिसमें से 20,000 के अनइंश्योर्ड है, तो इंश्योर्ड 80 हो जाएंगे, जो हमें पता है। चलो, अब मुझे बताते जाओ कौन सी चीज कहां पे आएगी। सबसे पहले पॉलिसी अमाउंट कहां पे काम आता है, बताओ जल्दी, आंसर मिलना चाहिए सबसे जल्दी। Step number 7. स्टेप नंबर 7, 5। 5 नहीं 7, ठीक है। इंडेमनिटी पीरियड, ये तो कुछ काम का नहीं है। करंट ईयर सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड कहां काम आती है, जल्दी बोलो। 1। First. स्टेप 1 Step में। first. एडिशनल सेल कहां पे काम आती है, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 या स्टेप नंबर 5? 5 सर, सॉरी, Number 5। ओके, वो 3 अमाउंट लेते हैं ना, उसमें से सेकंड वाला अमाउंट। यस सर। एडिशनल एक्सपेंसेस कहां पे काम आते हैं, स्टेप नंबर 5 में ही काम आते हैं। सेविंग इन Yes, sir. इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सेविंग कहां काम आती है? 6. बिल्कुल, स्टेप नंबर 6 में। ओके, पिछले साल की इंडेमनिटी पीरियड की सेल, प्रीवियस ईयर सेल, फर्स्ट फर्स्ट में काम आती है ना। एक दूसरे से पहले बोलो, बाद में मत बोलो। इंक्रीजिंग ट्रेंड कहां पे काम आता है, एक तो First. फर्स्ट and Fourth. ठीक है। 12 मंथ सेल जस्ट बिफोर फायर कहां पे काम आता है? Fourth. प्रीवियस ईयर की सेल कहां काम आती है? Second. सेकंड में, जीपी रेट निकालते हैं ना। नेट प्रॉफिट पिछले साल का, ये भी सेकंड में। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कहां पे काम आते हैं, टोटल वाले, तो टोटल वाले तो काम आते हैं स्टेप नंबर 5 Fifth. में। ओके, 5. और आपके इंश्योर्ड जो है 80,000, ये कहां काम आते हैं? स्टेप नंबर 2 में भी आते हैं, और स्टेप नंबर 5 में भी आते हैं। 5. चलो, आ गया सभी को? ये लो, फटाफट निपटाते हैं क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। अब ये मत बोलना पुनीत कि सर हम कर लेंगे, तेरे को गलती पता लग गई तो सही कर ले अपनी, है ना। शॉर्ट सेल, बेटा शॉर्ट सेल के लिए प्रीवियस ईयर सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड 3 लाख क्वेश्चन में दी हुई थी। इंक्रीजिंग ट्रेंड ऐड किया, और जो आया उसमें से लेस कर देंगे एक्चुअल सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड 1 लाख का। ओके, तो मेरे को बताओ शॉर्ट सेल कितनी आ गई बच्चों? शॉर्ट सेल आ गई 2,30,000 रुपीज, वेरी सिंपल। ओके, इसके बाद जीपी रेट, जीपी रेट के लिए नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन प्रीवियस ईयर सेल। ओके, और ये तीनों ही सबसे आखिरी में आपको दिए हुए थे, तो हमने निकाल दिया इससे। तो कितना आ गया बेटा, ये 20% आ गया। ओके, ये आ गया 20%। इसके बाद बच्चों स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में फाइनली मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, है ना। लॉस ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा, 2,30,000 का 20%, तो ये आ गया 46,000। ओके, ये आ गया आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट। स्टेप नंबर 4, पॉलिसी टू बी टेकन। और पॉलिसी टू बी टेकन कैसे निकालें? ये निकालेंगे सबसे पहले 12 मंथ सेल जस्ट बिफोर फायर, ये क्वेश्चन में दे रखी है 10 लाख की,
फ्रेंड ऐड होगा यहाँ पे भी 10% का, 1 लाख का। एडजस्टेड सेल आ गई 11 लाख। इसी एडजस्टेड सेल को जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा पॉलिसी टू बी टेकन। ये आ गया आपका पॉलिसी टू बी टेकन। ओके, अब स्टेप नंबर 5 में क्या निकालोगे? क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस। 3 अमाउंट देखते हैं। पहला अमाउंट कौन सा? पहला है बच्चों आपका एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। ओके, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हैं? 4000। ये हमने निकाले थे, काम की बात थी है, 1000 इंटू 4 करके निकाले थे हमने, ये ध्यान रखना। ओके, एडिशनल सेल इंटू जीपी रेट, ये भी आपको पहले पैराग्राफ में दी हुई थी, उस पर जीपी की रेट लगानी है स्टेप 2 वाली। ओके, तो ये आ गया 8000। और थर्ड अमाउंट आपका होता है नेट एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 80 थे और ऑल स्टैंडिंग चार्जेस 1 लाख थे टोटल वाले, है ना? तो इससे निकल के आया 3600। मेरे को बताओ तीनों में सबसे कम क्या है? 3600, विच एवर इज लेस। 3600 सबसे कम है। ओके, अब मुझे बताओ 3600 आपको लेने हैं एडिशनल एक्सपेंसेस के, 46000 लेने हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट के, और सेविंग हो गई इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में 2000 की। तो बताओ इंश्योरेंस कंपनी से मांगना कितना है? इंश्योरेंस कंपनी से हमें लेना है 46 प्लस 3600 माइनस 2000। बच्चों ये हमें लेना है 47600। ओके, ये आपकी स्टेप नंबर 6 भी होगी, टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब मेरे को ये बताओ एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में? बताओ। लगेगा सर। पॉलिसी थी 1/25 की, नहीं लगेगा सर। पॉलिसी थी 1/25 की, और पॉलिसी टू बी टेकन, पॉलिसी टू बी टेकन कितना था? पॉलिसी टू बी टेकन था आपका 2,20,000। 2,20,000। तो लगेगी। मतलब इंश्योरेंस करवाना चाहिए था 2,20 का, लगेगी सर। आपने करवाया सिर्फ 1/25 का, लगेगा एवरेज क्लॉज। ओके, अयस क्या कर रही है? लगेगा। ठीक है, तो ये हम Sorry, लगा देंगे sir. यहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हम यहाँ पे लगा देंगे टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये फिर स्टेप 3 आ गया, पता नहीं कहाँ से ये मनोज। स्टेप नंबर 6 आएगा यहाँ पे, है ना? स्टेप नंबर 6 आएगा मल्टीप्लाई 1,25,000, ये आपका पॉलिसी अमाउंट अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन। ये एक और गलती हो गई, ये हो जाएगा आपका 2,20,000। ओके, मैं सही करके भेज दूंगा उसको। ऐसा करने से आंसर आया आपका 27,045 27,045 सर आ गया मेरा भी। आ गया ना? कहाँ गलती थी? हाँ सर, मैंने प्रीवियस ईयर सेल थे ना, अच्छा, तूने वो ले ली होगी ओनली 60,000। इंडेमनिटी ले ली, इंडेमनिटी ले ली 1 थी लाख मैंने। आएगा पूरा वहां पे। ये हो गया बेटा नहीं तुम्हारा। नहीं, तो अच्छा, प्रीवियस ईयर की सेल को तूने इंडेमनिटी वाला मान लिया पिछले साल का। ओके ओके, चलो कोई नहीं। 9 लाख। बेटा सभी लोग ये क्वेश्चन हाँ। एक बार वापस से पढ़ लें। सभी लोग ये क्वेश्चन वापस पढ़ लें एक बार। टाइम दे रहा हूँ 20 सेकंड, उसके बाद मुझे फाइनल आंसर देना। सबको समझ में आ गया क्या? है ना? पढ़ लो फटाफट, जल्दी पढ़े। तब तक मैं देखता हूँ पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन है और कौन निकल के भाग गया। यार रिकॉर्डिंग का सिस्टम बंद करूंगा मैं कुछ टाइम में यार, ये ठीक नहीं है। मतलब ऑफलाइन ही रिकॉर्डिंग करा देना आपका। करूंगा तो सही, लेकिन क्या है, कुछ लोगों की आदत खराब हो रही है इससे। कई बार रिकॉर्डिंग के भरोसे क्लास ही नहीं लेते। तो क्या है कि रिकॉर्डिंग कुछ टाइम के लिए बंद करूंगा, या फिर अगर लूंगा भी सही तो सिर्फ उसके लिए जो मुझे बता के छुट्टी कर रहा है या क्लास मिस कर रहा है। मर्जी पड़े, जो क्लास के बीच में से अगर निकल जाओगे ना उसके लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। सर मैं कल छुट्टी करूंगा। किस खुशी में? मैच है सर कल। अरे नालायकी है क्या? किसका मैच है? क्रिकेट का। नहीं करनी छुट्टी वुट्टी। पढ़ लो बेटा, सब लोग पढ़ लो। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, है ना? मैं हिंदी का टाइप नहीं कर पाया, सॉरी, है ना? आज काम चला लो।
वैसे तुम लोग भी इंग्लिश मीडियम वाले बन गए हो सारे, हिंदी वाले भी इंग्लिश मीडियम वाले बन गए, और तुम्हें भी लग रहा होगा तुम्हें समझ में आने लग गया क्वेश्चन इंग्लिश में। बताओ सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हाँ सर, वो 12th में भी आ गए थे, इंग्लिश में पढ़े थे ना हम। नहीं नहीं, बाकी लोगों से पूछ हाँ रहा सर। हूँ। अंजलि, वरुण, गीतिका, तुम्हें आने लग गए होंगे है ना? हाँ जी सर, आगे लग गए। अरे वरुण नहीं आया क्या आज क्लास में? आया है ना। अच्छा अच्छा, है, ओके ओके ओके, है, दिखा नहीं मुझे। जैसे ही पढ़ लो मुझे फाइनल आंसर लिख के भेज दो, सर आ गया समझ में, ताकि मैं मान लूं कि आ गया। ओके, वैश्विनी, प्रियंका, पुनीत, 3 लोगों का आंसर मिल गया मुझे। पृथ्वी, ओप्पो A31, अंजलि, वरुण, गीतिका, तैरीन, अमन, प्रीति, यश, पंकज। क्या बात है, सबको यार फ्री में शाउट आउट मिल जाते हैं यार, क्या बात है। सुपर चैट भी कर दिया करो कभी कभी, 40 रुपए की, 100 रुपए की, शाउट आउट दे देंगे आप लोगों को, ऐसी क्या बात है। चलो खैर, ठीक है बच्चों, क्या सर? आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हम लोगों का। ओके, तो अब हम लोग कल बढ़ेंगे आगे, है ना? धन्यवाद सर। एक दिन में एक क्वेश्चन ज्यादा करवाने की इच्छा नहीं होती, तो चलने दो आराम से अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। कांटा खींच लेंगे जब कोचिंग में मिलेंगे तब। वैसे लग रहा है कि देखो अगले 10 दिन में कुछ ना कुछ हो रहा है ना? अभी बोलना मत किससे भी, बस अपने तक बात रखें, है ना? उम्मीद करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है? चलिए, अब हम लोग मिलते हैं कल सेम टाइम पर। ओके बच्चों। सर सर सर। हाँ पंकज बोल। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ सर, एक बार सर क्लास की जगह स्ट्रीम करो सर, बहुत सुपर चैट आएगी सर आपके पास। अच्छा, करेंगे करेंगे, जब पैसे कमाने की इच्छा होगी तब करेंगे, अभी तुम लोगों को पढ़ाने की इच्छा है ठीक बस। मजाक की बातें होती है यार, ठीक है रहने सर। दो सर, अपना टारगेट तो तुम पहले लोगों भी को पढ़ाना जुर्माना। है। नहीं 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 नहीं, सुपर चैट मेरे अपने आप हो जाएगी, जिन लोगों ने फीस कम कम दी है ना वो पूरी दे दो मेरे को, है ना? अपने आप सुपर चैट हो जाएगी, है ना? चलो, थैंक यू सर। ओके बच्चों, मोस्ट वेलकम, है ना? कल मिलते हैं। यस।